नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सदियों से ही विदेशी आकर भारत की संस्कृति के ऊपर हमला करते आए हैं। भले ही वो इस्लामिक आक्रांता हों जो कि इस्लामिक राज्यों से भारत में धन लूटने आए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग आए जो कि 7 समुंदर पार से अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के साथ भारत आए। उन्होंने भारत की संपत्ति को ही नहीं लूटा, बल्कि भारत की संस्कृति, भारत के सनातन धर्म को भी काफी नुकसान पहुंचाया। आज हमारे देश में विभिन्न मतों को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग काफी अधिक संख्या में हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म को आज भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में आज भी उन लोगों की कमी नहीं जो इन विधर्मियों का सामना करने के लिए डट के खड़े हैं। जंगलों में जाते हैं, दुर्गम रास्तों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं जहां पर ईसाई मिशनरी धर्मांतरण का कार्य जोर शोर से कर रहे हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति, एक मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं, साथ श्री दयासागर जी, जो कि मध्य प्रदेश में धर्मांतरण और जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। दयासागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। उनके साथ मौजूद हैं आर्य समाज के प्रवक्ता श्री प्रकाश आर्य जी। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा दयासागर जी, आप के बारे में मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि आप बहुत ही दुर्गम क्षेत्रों में ये जो ईसाई मिशनरीज़ हैं या अन्य मतों के जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, उनके सामने डट कर खड़े रहते हैं, आप और आपकी संस्था के लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ये धर्मांतरण की जो समस्या है, क्या रूप ले चुकी है? आदिवासी बहुसंख्यक रूप में रहते हैं। विदेशी कंपनियों का या मिशनरियों का टारगेट सवर्ण जातियां नहीं होती, पिछड़ी जातियां भी नहीं होती, लेकिन जिसे सरकारी भाषा में आदिवासी कहा जाता है, जो कि सामान्य रूप से वनों में, जंगलों में और सुदूर पहुंच विहीन, जहां पर किसी तरह का भौतिक विकास नहीं हुआ है, वहां रहते हैं ये लोग। और इनके बीच में ये मिशनरियां 16वीं शताब्दी से ही, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद मिशनरियां यहां काम करने लगी, इन्होंने आजादी से पहले तो इनका स्वतंत्र अधिकार था। अंग्रेजों ने इन मिशनरियों के लिए बड़े बड़े चर्च के लिए भूमि प्रदान की और बड़े बड़े चर्च भी इन्होंने बनाए। मैं जिस जिले में रहता हूं, झाबुआ जिला, यहां से लगा हुआ जिला है अलीराजपुर, बड़वानी, रतलाम, और उसके आगे जाते हैं तो मध्य प्रदेश का जिला है छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला इत्यादि जो जिले हैं। इन जिलों में इन मिशनरियों का काम, मैं ईमानदारी से कहूं तो वो अपनी ईमानदारी से, क्योंकि उनका लक्ष्य है कि यहाँ के बहुसंख्यक जो आदिवासी हैं उनको शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, चिकित्सा शिविरों के नाम पर सबसे पहले अपने पास बुलाना और बड़े प्रेम से धर्मांतरण करने का कुचक्र चलाना। इनका षड्यंत्र आज का नहीं है, इनका षड्यंत्र तो कई सौ वर्षों पुराना है। और आज इन्होंने इतनी जड़ें जमा ली हैं, उन जड़ों को यदि आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो कहां तक अंदर जंगलों में घुस चुके हैं। बिल्कुल, इन्होंने बड़े बड़े शिक्षण संस्थान बना लिए। जी, दयासागर जी, आपने जिस प्रकार से बताया कि इनकी जड़ें आज उन क्षेत्रों में भी हैं जो सुदूर जंगलों में हैं और वहां पर इन्होंने अपने शिक्षण संस्थान बनाए हैं और बहुत सारे लोगों को लालच भी देते हैं। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप आर्य समाज के प्रवक्ता के तौर पर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ऐसे स्थानों पर
आपको क्या लगता है कि क्योंकि आर्य समाज बहुत ही लंबे समय से इस विषय पर कार्य करता चला आ रहा है, आवाज़ उठाता आ रहा है, क्या होना चाहिए कि यहाँ पर अधिक से अधिक जो इन लोगों के ऊपर बैन लगे, ताकि जो लोग अपने जीवन में सनातन धर्म में पैदा हुए, सनातन धर्म में जिए, उनको बदलकर अलग-अलग मतों में ना बदला जा सके? आप क्या कहते हैं कि किस प्रकार से कार्य किए जाने की आवश्यकता है अभी? देखिए अमित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने घर को लोग सुरक्षित क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि बाहर का कोई व्यक्ति उसमें अनाधिकृत रूप से प्रवेश ना कर सके। यदि हमारे खेत की बागड़ें कमजोर हैं, यदि हमारे घर में ठीक से व्यवस्था, दरवाजे आदि मजबूत नहीं है, तो कोई भी उसमें अतिक्रमण करेगा, कोई भी उसमें घुसने का प्रयास करेगा। मैं पहले अपनी बात इसलिए करना चाह रहा हूँ, इस तौर पर करना चाहता हूँ कि आखिर ये धर्मांतरण क्यों हो रहा है, हिंदुओं के क्यों होता है, थोड़ा इस पर सोचना चाहिए। देखिए, मनुष्य के जीवन में अविद्या, अभाव, उपेक्षा और अनिश्चितता, ये जिस मनुष्य के दिमाग में जिसके सामने खड़ी होती है, तो उसके लिए सबसे पहला धर्म होता है कि मैं किस तरह से अपने को और अपने परिवार को बचाऊं। इन क्षेत्रों में जो निर्धन है, अशिक्षा है, उन क्षेत्रों में अभाव भी है और इसका लाभ दूसरे लोग उठा रहे हैं। आप कानून कितना भी बना दो, मैंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और नाम यही रखा, आप कैसे सिद्ध करोगे कि मैंने अपना धर्म परिवर्तन करके अपना दूसरा नाम अपने उसको ग्रहण कर लिया है? इसकी कई चालाकी, मैं आपको उसका उदाहरण बताता हूँ कि आज भी अब तो बहुत ज्यादा हो रहा, आप देखेंगे चर्चों में लिखा था प्रार्थना गृह, मंदिर, इस प्रकार के उपासना गृह, इस प्रकार के बोर्ड लगने लग गए। मैं वकालत जब करता था तो एक बिशप थे, वो 3 स्टेट के बिशप थे और मेरे पास केस के लिए आया करते थे। उनका नाम था M.B. सिंह, मनोहर बुद्धू सिंह। अब बताइए, यदि किसी आदमी के सामने बैठकर वो बात करेंगे, M.B. सिंह, वो ईसाई थे, पादरी थे, पादरी के 3-4 स्टेट के वो थे और उसके पूरा परिवार जो उन्होंने हिंदू नाम रख रखे, तो कौन उस पर आक्षेप लगाएगा? कानून कितना भी बनाओ, लेकिन इस कानून को आगे तक व्यवस्थित करने की जवाबदारी हमारी अपनी इस समाज की हुई है। आज वास्तव में यह है कि जो क्षेत्र अभाव से जूझ रहे हैं, जो क्षेत्र अविद्या से जूझ रहे हैं, जिनमें कई प्रकार की एक अनिश्चितता का वातावरण है, देश को, समाज को, शासन को मिलकर उनको दूर करना चाहिए, ताकि उनको फिर इस प्रकार से कोई छोटे छोटे से लालच देके, जैसे आचार्य दयासागर जी ने भी बताया, वो छोटी छोटी सेवाओं के का मूल्यांकन करके उसका वो इस प्रकार से परिवर्तन करवाते हैं, वो बच जाए। तो इसलिए कानून तो बनना चाहिए, सख्त कानून बनना चाहिए, लेकिन उस कानून के दायरे में तब हम सभी कर सकेंगे जब समाज भी उसके लिए उतना ही जागरूक हो। ये महत्वपूर्ण बात है। कानून तो बना हुआ भी है, लेकिन समाज आज भी चुप है। जी बिल्कुल, ये बात सबसे बड़ी है कि समाज चुप है, या तो समाज को वो चीज़ें पता ही नहीं चलती या फिर उसको गलत रूप में पेश किया जाता है। दयासागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग, आपकी संस्था में आपके जो लोग हैं वो सारे इन क्षेत्रों में कार्य करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आम लोगों का समर्थन मिलता है या नहीं मिलता आप लोगों को, कि जो इस तरह से ईसाई मिशनरियों के द्वारा बरगराए गए लोग हैं उनका, या फिर आम लोगों का समर्थन आप लोगों को प्राप्त होता है? देखिए अमित भाई, मैं कहना चाहूंगा, यदि सामाजिक संस्थाएं जो अपने आप को हिंदुत्व का झंडा बरदार समझते हैं, ये लोग यदि पूर्ण संकल्प और पूर्ण निष्ठा के साथ यदि दूसरों को गले लगाने के लिए तैयार होते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी आपसे गला लगाने के लिए तैयार हो जाता है। क्रिश्चियनों में क्या है, वो सबसे बड़ी चीज वो कहते हैं, करना कुछ और है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या कहेंगे? प्रेम से। वो प्रेम से व्यवहार करते हैं। और हमारे समाज की समस्या क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो सवर्ण लोग हैं, मैं बुरा नहीं मानिएगा, इस देश के अंदर जो असमानता रही है, असमानता ये कि जो हरिजन और आदिवासी है वो अछूत है, उनके साथ बैठकर खाना नहीं खाना, उनके साथ बैठ करके चाय नहीं पीना,
उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं देना, उन्हें संस्कार नहीं करवाना, ये जो गहरी खाई मध्यकाल में आजादी से पहले हुई, इसकी वजह से ये क्रिश्चियनिटी का प्रभाव पड़ा। हमारी संस्था, चूंकि दयानंद सेवाश्रम की संस्थाएं मध्य प्रदेश के कई जिलों में काम कर रही है और काम करने का हमारा अपना अनुभव है, और यदि हम संस्था के संदेश को लेकर, महर्षि दयानंद सरस्वती के संदेश को लेकर के गांव में प्रवेश करते हैं, गांव में चौपाल लगाते हैं, उनके बीच जाकर के बैठते हैं, बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं, तो वो लोग हमेशा हमें आदर की दृष्टि से देखते हैं कि चलो कोई ऐसी संस्था है, आर्य समाज है, दयानंद सेवाश्रम है, वो आकर के हमसे बात कर रही। हमारे साथ मैं ऐसे बहुत से ईसाई नौजवानों को जानता हूं, वो हमारे आश्रम से भी, उनके बच्चे यहाँ भी पढ़ते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। यदि हम उन्हें कोई बात कहते हैं कि आपके गांव में हम जाएंगे, तो वो कहेंगे आप आइए। हम गांव में वहां गए, उनके बीच में जाकर के बैठे, सीधे सीधे हमला नहीं करते कि आप ईसाई बन गए हो तो आप हिंदू बन जाओ। सबसे पहले हम उन्हें अपना बनाने की कोशिश करते हैं, उनके सुख दुख में काम आने की कोशिश करते हैं, तो व्यक्ति ये समझता है कि वास्तव में ये लोग अच्छे लोग हैं और हमारी बातों को वो लोग तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं। मैं एक उदाहरण कहना चाहता हूं। अभी माननीय हमारे सार्वदेशिक सभा के मंत्री प्रकाश जी साथ में हैं, उनके सहयोग से जुलाई महीने से लेकर के 5 महीने तक हमने अनेक गांव में जाकर के सुदूर वनांचल में करीब करीब 250 परिवारों में यज्ञ का कार्यक्रम रखा, सत्संग का कार्यक्रम रखा। वहां ईसाई के घरों से जुड़े हुए लोग भी आते थे। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये क्रिश्चियन है कि ये हिंदू है। यहाँ पर एक समस्या आजकल ये भी आ रही है, जय जोहार वाले, जयेश वाले, वो एक नई विसंगति खड़ी कर रहे हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम तो केवल प्रकृति पूजक हैं, हमारे पूर्वज लोग हवन नहीं करते थे। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, इनके लिए बहुत बुद्धिजीवी प्रचारक जब गांव में जाता है, उनसे बात करता है, उनके सुख दुख में काम आता है, तो निश्चित रूप से वे लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। यदि ऐसा प्रकल्प चला जाए पूरे देश में, तो इस समस्या का समाधान संभव है। अमित जी, आपने ये जो एक इसमें मुद्दा बताया कि और लोग, जिसे आजकल सरना भी कहते हैं, सरना धर्म के बारे में बात की जा रही है, कि वो लोगों का मानना है कि वो प्राकृतिक पूजक हैं और वो ना हिंदू हैं ना किसी अन्य धर्म से हैं। और ये जो बात फैलाई जा रही है, शायद इसको पीछे एक अलग ही किस्म की शक्तियां हैं, जो कि वामपंथी शक्तियां भी हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म को बदलने के लेकर कानून बनते हैं, तो ये एक अलग ही समाज बना रहे हैं, ताकि ईसाई धर्म में या मुस्लिम धर्म में अगर इनका परिवर्तन होता है तो उनके ऊपर वो सब कानून लागू ना हो। प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी बात कही इन्होंने कि वहाँ पर इस तरह के लोग भी हैं जो नए अब परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, जो जिसे हम सरना की मांग करने वाले लोग हैं, जो सरना धर्म अपने आप को मानते हैं, आदिवासी या प्राकृतिक पूजक जो मानते हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो एक नई समस्या खड़ी हो रही है, जिसे कह लीजिए क्रिप्टो क्रिश्चियन पहले एक समस्या आपने बताई, और ये एक जो नई समस्या मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आ रही है, आदिवासी क्षेत्रों में, इसको आप किस नजर से देखते हैं? ऐसा इसके पृष्ठभूमि में हम जब पाएंगे तो लगेगा कि ये किसी के द्वारा प्रायोजित है। इनमें स्वयं में इतना वो नहीं था, न इनके दिमाग में इस प्रकार की चर्चा थी, लेकिन जो लोग पहले से ही हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से कटे हुए हैं या उसके विपक्ष में रहे हैं, उन लोगों ने एक नया कर दिया। और यह भी एक प्रकार से एक षड्यंत्र, एक चाल है कि किसी प्रकार कानून के शिकंजे से दूर हो जाएंगे, और जब हम अपने आप को स्वयं ही नहीं मान रहे हिंदू, तो हमारा धर्मांतरण करने पे या कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। वो किसी न किसी प्रकार से उनको प्रत्यक्ष ना तो अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का एक कुटिलता है, एक चाल है। इसलिए जितना प्रचार आज सनातन धर्म को बचाने के लिए ये अन्य मत मतांतरों के की सही स्थिति बताते हुए करना जरूरी है, उतना ही ये सरना आदि इस प्रकार की जो विचारधारा है, इनको बहुत मजबूती से करना होगा। अन्यथा क्या होगा, आज से कुछ साल पहले तक जय भीम का कुछ विशेष वो नहीं था, लेकिन आज क्या हो गया, जिन लोगों के लिए लड़ाइयां लड़ी, जिनके लिए अछूतोद्धार की बातचीत की, आज वो सब
जिनको इतने सारे अधिकार दिए, लेकिन अब उनका वो अभाव भी कम हुआ है, निर्धनता दूर हुई है, अच्छे अच्छे पदों पर उनका चयन होने लगा है, पढ़ाई के लिए उनको कोई समस्या नहीं है, अनटचेबिलिटी कानून बन गया, ये सब कुछ हुआ। लेकिन बाद में भी किसी भी प्रकार से शासन के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध खड़ा करना है, उनको हर तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है, राजनीतिक प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। और इस प्रकार के जो मतांतर हैं, जो सनातन धर्मों को समाप्त करना चाहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग भी इनको वो कर रहे हैं। इनका अपना कोई स्वयं का वो नहीं है, लेकिन ये किसी के द्वारा प्रायोजित है, प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, उसका परिणाम है। और आज सब जो दया सागर जी ने बातचीत की, बहुत अच्छी बात है। बात यह है कि आज हिंदू धार्मिक तो है, अपने आप को हिंदू भी कहता है, लेकिन उसको अपने धर्म को बचाने के लिए उसके पास में कोई विचार नहीं है। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अरे धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, ये विचार अभी उसके दिमाग में नहीं आया। इसलिए वो सनातन धर्मी भी है, लेकिन सनातन धर्म के लिए, उसको प्रोटेक्शन के लिए, उसकी बचत के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास में कोई एजेंडा नहीं है। अभी अभी का एक किस्सा है, मैं अभी 4 रोज पहले का है। एक स्थान पर पूर्वज के लोगों के मुस्लिम हो गए थे और वो लोग किसी प्रकार से हिंदू बनना चाह रहे हैं, तो कुछ 1-2, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने को आपको हिंदू संगठन करते हैं, वो लोग आए, उन्होंने कहा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वहां पर आर्य समाज के कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो 120 लोगों को उन्होंने वापस अपने क्षेत्र में इसमें लाने का योजना बनाई। और ये दूसरे जो आए, जो अपने आप को हिंदू संगठन कहते हैं, आके बस पेपरबाजी कर दी, वो उल्टा कर गए और उसके बाद में वहां जाना बंद कर दिया। तो ये एक लग के काम करने की आवश्यकता है इस समय, चाहे विश्व सेना हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या अन्य कोई भी तथाकथित जितने भी सनातन धर्म के नाम पर दुकानदारियां भी कुछ चल रही हैं। ये लोग पहले, सबसे पहले ये तो सोचें कि यदि हिंदू धर्म को बचाना है तो सबको हमको संगठित होकर बचाना है। ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं इस पर करो। शंकराचार्य जी ने कितने साल के बाद में पहली बार प्रश्न उठाया कि साईं का विरोध करना क्यों करा? लग गया उनको कि उनसे ज्यादा लोग साईं भक्त हो गए। तो आज स्थिति यह है कि सनातन धर्मी, एक सबसे बड़ी विडंबना है कि उन लोगों का धर्मांतरण जिनका हो रहा है, उनको हमने अपने सनातन धर्म के बारे में सही जानकारी दी ही नहीं, राम और कृष्ण के आदर्श को उनके बीच में रखा ही नहीं। हमने, जैसा दया सागर जी ने बताया, उनको उपेक्षित कर रखा था। जब उपेक्षित कर रखा था तो उनके सामने तो धर्म सब एक है, मजहब भी धर्म है। तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है आज कि सारे लोगों को मिलकर धर्म हम माने, लेकिन उस धर्म की रक्षा के लिए सबको प्रयास करना होगा, तो आवश्यक होगा। और इन षड्यंत्रों से सबको बचाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये बात जो आपने कही ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सबको एक साथ मिलकर प्रयास करना होगा और षड्यंत्रों से बचाना होगा। दया सागर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से अभी प्रकाश जी ने भी बताया कि राम को के बारे में नहीं बताया गया या कृष्ण के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन जो लोग बरगलाते हैं अन्य मतों के लोग, वो राम को जो है उनके अगेंस्ट बताते हैं। उनका कहना है कि ये मूल निवासी जो आदिवासी हैं, ये सब मूल निवासी हैं, राम आए और उन्होंने हमला किया, इस तरह की बातें भी की जाती हैं। और ये जो सरना धर्म की बात की जाती है, ये जो समस्या, आपको क्या लगता है कि ये समस्या जो है, एक तरफ तो बताया ही नहीं गया, दूसरी तरफ ये इस तरह से जो लोग नए अचानक से आ गए हैं और उसको वामपंथी मीडिया भी काफ़ी जोर देता है कि हाँ ये लोग, इनके भी अधिकार हैं, ये कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं सनातन धर्म को और कन्वर्जन करने वाले लोगों को कितना फायदा दे रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, ये जो सरना शब्द का प्रयोग आपने किया है जी, ये सरना धर्म जो है ना, ये झारखंड और उड़ीसा का जो वनांचल क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे रांची, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, ये झारखंड का इलाका है। और उड़ीसा में जाएंगे तो सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा इत्यादि इलाके में ये सरना के नाम से, क्योंकि सरना यदि इसको देखा जाए, मैं सरना को मानने वाले लोगों के बीच में काफी अंदर तक गया हूं और वहां पर जो 3 जातियां हैं, खड़िया, मुंडा और उरांव, ये 3 जनजातियां जब
इनके पास करने को कुछ नहीं था, इन्हें बताने वाला कोई नहीं था। ना कोई अग्निहोत्र के बारे में बताने वाला था, न रामकृष्ण गौतम कपिल कणाद जैमिनी के बारे में बताने वाला था। तो ये लोग गांव के बाहर बहुत सारे पेड़ों के बीच में जाकर के जो है ना कोई पत्थर उथर गाड़ करके ये पूजा पद्धति को अपनाते रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति कुछ और है, यहाँ पर सरना कोई नहीं जानता है। अच्छा जी। लेकिन यहाँ का जो मूल आदिवासी है, वो मूल आदिवासी अब आज की डेट में वो गांव गांव में हनुमान का मंदिर बना रहा है। और यहाँ अगर गांव में आप जाएंगे तो बड़ी संख्या में जो मूल आदिवासी हैं वो कहते हैं कि चूंकि जंगल का राजा हनुमान था, बजरंग बली थे, इसलिए हम बजरंग बली के उपासक हैं। दूसरी बात, जो नई ये जो सोच पैदा हो रही है उसको यहाँ पर मध्य प्रदेश में जयेश कहा जाता है। जयेश जी, वो जयेश कहा जाता है। यहाँ पर जो अभिवादन था राम राम था जी। लेकिन झारखंड का अभिवादन क्या है? जोहार। जोहार माने नमस्ते। वो जोहार शब्द जो है अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में प्रवेश कर गया है, जय जोहार। तो जो जय जोहार बोलने वाले लोग हैं यहाँ पर, वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, वो राम के खिलाफ बोलेंगे, कृष्ण के खिलाफ बोलेंगे। और जो कथावाचकों ने परेशानी पैदा कर रखी है जी। कहने का मतलब, जो कथावाचक हमारे भागवत की कथा करते हैं, जो कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो राधा के बारे में बताते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है इलाके के लिए। वो लोग उसको कोट करते हैं, देखो राधा ऐसी थी, कृष्ण ऐसा था, तुम्हारा भगवान तो छलैया है, तुम्हारी राधा तो वैश्या थी, आदि आदि बातें करके जो भोले भाले वनवासी लोग हैं उनके बीच में जाकर के बात करते हैं। और जो भोला भाला व्यक्ति है, जो उसके पास पहले जाएगा उसी की बात सुनेगा, उसी की बात सुनेगा। लेकिन मैं अमित जी कहना चाहता हूं, आज यहाँ का आदिवासी जाग चुका है जी। और बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं जो बड़ी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। और जैसे कि प्रकाश जी कह रहे थे, हम सब मिलकर के अपनी जाति को, देखो कोई ब्राह्मण क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई बनिया अग्रवाल क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई वैश्य क्रिश्चियन नहीं बनता, कोई राजपूत क्रिश्चियन नहीं बनता, और यहाँ तक तो आजकल हरिजन भी क्रिश्चियन नहीं बन रहे। आज की डेट में कोई क्रिश्चियन बन रहा है तो जो अपने आप को आदिवासी कहते हैं वही लोग बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आदिवासियों से बात करने के लिए यदि आपके पास कोई आदिवासी कार्यकर्ता है, आदिवासी प्रचारक है, आदिवासी ज्ञाता है, वो उनके बीच जाकर के बात करता है तो उसकी बातों को वो लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं और आपके साथ मिलने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर लोकल स्तर पर इस बारे में प्रचार किया जाए, उनकी आम बोलचाल की भाषा में प्रचार किया जाए और उनका साथ दिया जाए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है प्रकाश जी, जैसा कि आपने भी बताया कि घर वापसी के बाद उनको वो सम्मान कई बार नहीं मिल पाता, या उनको लगने लगता है कि हम वापस तो आ गए लेकिन वो सम्मान या वो दर्जा हमें नहीं दिया जा रहा। अभी भी समाज के अंदर हमें आज भी वही माना जा रहा है, भले ही वो क्रिश्चियन थे या आदिवासी के किसी भी मत या उनकी किसी भी विचारधारा से संबंधित थे, लेकिन सनातन धर्म में जब वापसी हुई तो भी उनको एक तरह से अछूत ही माना जाता है। ये जो समस्या है, ये आपको क्या लगता है, इसको किस प्रकार से दूर किया जाना चाहिए? क्योंकि ये जो समस्या है, ये वो पढ़ा लिखा वर्ग जो हमारे समाज के अंदर है, वो भले ही एमपी में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, किसी भी राज्य में हो, पढ़ा लिखा वर्ग सबसे ज़्यादा ये चीज़ करता है कि उन लोगों को अछूत की तरह से थोड़ा दूर कर देता है, अपने आप से अपनाता नहीं है। इस समस्या को कैसे दूर किया जाए? ये अमित जी बड़ी विडंबना है कि जब एक व्यक्ति जिसको आप अछूत कहते हो और जब वो किसी प्रकार अपना धर्म परिवर्तन मजहब में, दूसरे मजहब में चले जाता है और थोड़ा कपड़े अपने ठीक ठाक पहनने लग जाता है, मकान वकान ठीक बना लेता है, बच्चों की शिक्षा वगैरह ठीक हो जाती है, तो जिस अछूत को तुम अपने पास बैठाना नहीं चाहते, अब तुम उसके घर पर जाकर चाय पी लेते हो, उसके गले में हाथ डालकर बातचीत करते हो जी। हमारा नजरिया जो है, हमारा नजरिया सिर्फ इतना है कि भौतिक रूप से ये आदमी कितना संपन्न है, बस वही आदमी बड़ा है। तो एक तो ये नजरिया के कारण से लोगों ने इनको उपेक्षित किया। दूसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ पर जातिवाद का जो ये भयंकर विष है,
ये सनातन धर्म का प्रचार हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सनातन धर्म में जातिवाद की तो कोई बात ही नहीं है, वहां तो वर्ण व्यवस्था की बातचीत है। उस बात को हमने समाज तक पहुंचाई नहीं। मनु ने कभी भी जातिवाद का प्रभाव वो नहीं किया, समर्थन। मनु ने हमेशा तो जन्मना जायते शूद्र वाली बातचीत कही, उन्होंने कहा जन्म से तो सब वही है। लेकिन उस मनु की बात को यदि लोग मान लेते तो ये बीच में जो एक खाई पैदा करने वाले जो लोग जो थे वो कैसे इसको मिटा सकते थे। इसलिए उन्होंने मनु की उस पुस्तक में, मनुस्मृति में अनेक प्रकार के प्रक्षेप कर दिया, उसमें अनेक बातें मिला दी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों को समझाना पड़ेगा, हिंदुओं को समझना पड़ेगा, हिंदुओं को समझना पड़ेगा कि सब परमात्मा मानने वाले हैं, हम सब सनातन धर्म के मानने वाले हैं। कार्य के हिसाब से बंटवारा हुआ, आजकल तो वो कुछ बात ही नहीं है। अब तो किसी भी जाति में जन्म लेने वाला बैंक का मैनेजर बन के बैठा हुआ है, जज बनकर बैठा हुआ है, डॉक्टर बनकर बैठा हुआ है। तो ये जातिवाद जो है, ये जातिवाद से केवल एक संप्रदाय, एक धर्म का, जिसको सनातन धर्म के, तो उसका नुकसान नहीं हो रहा है। ये जातिवाद के कारण तुम अपने राष्ट्र का नुकसान करने जा रहे हो। जिस रोज ये संख्या बढ़ जाएगी उस रोज तुम्हारे को इस देश में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। जिनसे तुम आज दूरी बना के रखे हो, वक्त आने पर यही लोग तुम्हारे लिए खड़े होकर उनसे, दुश्मनों से सामना करते, यही तुम्हारी सेना के रूप में खड़े होते। बड़े व्यापारियों के बच्चे या और किसी ऑफिसरों के बच्चे ये सड़क पे नहीं आते जब विवाद होता है, तो ये तो भाग जाते हैं। इन लोगों को समझाना पड़ेगा, समाज में घुसना पड़ेगा। और आर्य समाज जो पहले कार्य करता था उससे ज्यादा आज आवश्यकता है आर्य समाज को कि अपने प्रचारकों को अपने घर में, बहुत साल पहले एक लिखित लाइनें कुंवर सुखलाल आर्य मुसाफिर ने लिखा था कि लोग अछूतों को गले हिंदुओं, वरना ये लाल गैरों के घर चले जाएंगे। तो आर्य समाज जिस प्रकार से पहले इस प्रकार की चर्चा करता था, आज सब काम छोड़कर, मैं बार बार कहता हूँ, सार्वजनिक में भी मैं ये बात कहता हूँ कि सबसे पहले जो है हिंदू समाज को एकत्रित करके जो लोग उपेक्षित थे उनको हमें साथ में लाना पड़ेगा। सारे जो संगठन है उनसे हमको करना पड़ेगी। बस अंतिम बात ये है कि हमें चिंता अपने संस्कृति की नहीं है। तो फिर एक ने लिखा कि जिसे खुद ना हो होश अपने संभलने का, खुदा भी उस कौम की हिफाजत नहीं करता। आज आवश्यकता है आर्य समाज और दूसरे संगठन जो है, जो समाज जो हिंदू विचारधारा से हैं, उन सबको मिलकर ये अछूतों के साथ में, जिनको हम बोलते हैं अछूत बोलते हैं, उनके साथ में निकटता लाना पड़ेगी, उनको साथ में रखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जी प्रकाश जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज आर्य समाज समेत उन सभी संगठनों को एक होकर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हमारे समाज पर ये जो विधर्मी शक्तियां हैं, बाहर से जो विदेशी शक्तियां हैं, ये सब मिलके अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग फ्रंट खोल चुके हैं इन लोगों ने एक तरह से। और हम आज बात कर रहे थे आदिवासियों की, लेकिन केवल ये आदिवासियों की समस्या नहीं है, शहरों में भी हम दिल्ली में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं, अलग अलग प्रकार से ईसाई मिशनरी हों या इस्लामिक मत मानने वाले, वो सब अलग अलग प्रकार से मतांतरण करने में जुटे हैं। तो वहीं रामपाल या साईं बाबा को मानने वाले लोग या फिर इस तरह के बहुत सारे ढोंगी बाबाओं को मानने वाले लोग अपनी ही दुकानदारी चला रहे हैं और वो भी इन लोगों को एक फसल की तरह काटने में जुटे हुए हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे देश को खोखला कर रही हैं। आप दोनों ही मेहमान आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, अपना कीमती समय दिया, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज के इस चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे, एक नए विषय के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्ते।